जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 28 नवंबर 2025 से एक ऐसा ग्रह अपनी ही राशि में बकरी से अब मार्गी होने को जा रहा है। उसका प्रभाव मेष राशि के जातकों को कैसा पड़ने वाला है और मेष राशि के जातकों को बकरी से मार्गी होने से यानी कि शनिदेव अब क्या प्रभाव देने वाले हैं, आपके जीवन में क्या बदलाव करने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों देखिए, सबसे धीमी गति से चलने वाले यही ग्रह माने जाते हैं, वो हैं शनिदेव। और सबसे न्यायाधीश या कर्म फलदाता इन्हीं को कहा जाता है। यह व्यक्ति के जीवन में जब आते हैं और इनकी जो दृष्टियां बनती हैं तो जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है, यह बात सत्य है। तो दोस्तों अब शनि बकरी से मार्गी होने जा रहे हैं 28 नवंबर 2025 को और ये रहेंगे 27 जुलाई 2026 तक। दोस्तों अच्छा, ये पहले ये समझते हैं कि बकरी और मार्गी, जब कोई ग्रह बकरी होता है तो उसकी उल्टी चाल हो जाती है। उल्टी चाल का मतलब होता है कि उनका जो प्रभाव है वह रुक सा जाता है। इनकी शनि की 7.5 में कोई भी नहीं बच पाता। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनसे अछूते नहीं हैं। इनके प्रभाव को वह लोग भी जानते हैं। इन्हें सूर्य पुत्र और छाया पुत्र शनि भी कहा जाता है। जो लोग मेष राशि के जातक हैं उनके जीवन में अधिक अड़चने बढ़ चुकी होंगी या अधिक पैसे की रुकावट बिल्कुल होते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं शनिदेव। और इस समय मेष राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का प्रभाव भी देखा जा रहा है। और है भी तो इसका प्रभाव क्या रहेगा और इसका ग्रहों के नक्षत्रों के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि इनकी दृष्टियां का आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव रहने वाला है 27 जुलाई 2026 तक। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपके कहाँ बैठे हैं, आपके 12वें भाव में बैठे हैं। और 12वां भाव कुंडली के लिए समझ लीजिएगा 6, 8 और 12 किसी की गणना करनी है तो 6, 8, 12 कर्ज, आयु और खर्चे, ये 6, 8, 12 घर होते हैं। जब जब कोई ग्रह अशुभ इन ग्रहों में होता है तो उसके गलत भी नजर प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ शुभ रिजल्ट भी देते हैं। अगर कोई उच्च ग्रह का हो उसके साथ में कोई नीच का ग्रह बैठ जाता है तो उसके शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं राहु का। जैसे कि आपको बताया था कि 23 नवंबर को यह अपने ही उच्च के नक्षत्र में यानी कि शतभिषा नक्षत्र में इनका गोचर हो गया है। और राहु आपके कहाँ बैठे हैं, राहु आपके कुंडली के 11वें भाव में इनका गोचर हुआ है। यह नक्षत्र इन्होंने चेंज किया है और नक्षत्र बहुत ही प्रभावशाली है। शतभिषा नक्षत्र में राहु को बहुत ही पावरफुल माना जाता है, क्योंकि ये अपने ही नक्षत्र में होते हैं। उसी के साथ में राहु के जो मित्र हैं वो हैं शनिदेव। ये दोनों ग्रह एक ही समान फल देते हैं। फर्क बस यह है कि शनि थोड़ी धीमी गति से देते हैं लेकिन फल बहुत देते हैं। और राहु क्या है, राहु अचानक देता है और प्रेजेंट टाइम में देता है, देने की कोशिश करता है और अचानक इसके लाभ के स्रोत बनते हैं। ये काम ये दोनों का है। और दोनों क्या हैं, दोनों एक राक्षस प्रवृत्ति को भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी छाया पुत्र हैं। और राहु को आपको पता ही है कि ये तो पहले से ही राक्षस प्रवृत्ति के थे, एक राक्षस कुल के थे। और आपको पता ही है कि विष्णु जी ने इसका गला काट दिया था और राहु केतु का निर्माण हुआ था। यानी कि जो ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। अब यह भी देखना है कि बुध देव कहाँ ट्रांजैक्ट कर रहे हैं और शुक्रदेव कहाँ ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन ग्रहों का लग्न का लग्नेश का होता है। भाग्य का भाग्येश होता है
उसी हिसाब से जिस घर का स्वामी जहां बैठा होगा वही फल देगा। तो अब आपकी कुंडली में यह देखना होगा कि बुध महाराज कहाँ बैठे हैं और शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं। पहले हम जान लेते हैं कि शनि की दृष्टियां कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों, शनि के पास राहु की तरह ही 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। जैसे कि राहु को 5, 7 और 9 ये 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, उसी प्रकार से शनि को भी 3, 7 और 10 ये जहां पर भी बैठे हों आपकी कुंडली में इनके पास भी 3 दृष्टियों से देखते हैं। तो पहले दृष्टि से 1, 2, 3 इनकी धनेश भाव को देख रहे हैं। यह राशि बनती है वृषभ और इस राशि का जो स्वामी है वह है शुक्रदेव। तो इनके मित्री संबंध हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पड़ रही हैं बुध देव के घर में, और बुध के संबंध भी इनके मधुर माने जाते हैं, सम माने जाते हैं, ज्यादा खराब नहीं माने जाते। तो 7वीं दृष्टि इस घर में पड़ रही है। और जो तीसरी दृष्टि है तो 7 के बाद 8, 9 और 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य पर। तो आप इन दृष्टियों का महत्व क्या हुआ समझिएगा। पहले तो आपके धन के स्रोत जब से यह बकरी हुए हैं, धन के स्रोत से यानी कि 1-1.5 महीने से धन का आय के जैसे संसाधन में रुक गए, या आपको लग रहा होगा कि किसी ने पैसा हमारा बांध दिया है, या किसी ने हमारे ऊपर कोई कुछ करा दिया है, या किसी ने जादू मंत्र तो नहीं करा दिया है। नहीं, इतना तो पैसा कभी नहीं रुकता जितना पैसा अब रुका है। समझ गए? तो ये आपके समझ में आया होगा। ये 45-46 दिनों के लिए जब से आपको ये लगा कि हाँ मेरा पैसा तो बिल्कुल तरीके से रुक गया है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, आप व्यापार की तरफ जा रहे थे या आपकी नौकरी की तरफ जा रहे थे, घर में भी परिवार का माहौल था थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो ये सब कुछ एकदम से रुक गया था क्योंकि यहाँ पर शनिदेव बकरी हो गए थे। अब क्या है, 28 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि अपनी सीधी चाल फिर से दोबारा चालू कर देंगे, सीधी चाल से चलना चालू कर देंगे। तो यहाँ पर जो ग्रोथ आपकी हो रही थी या जो कार्य बन रहे थे वह एकदम से शून्य काल में चले गए थे। अब 28 नवंबर से इनके प्रभाव को बढ़ना चालू हो जाएगा। दूसरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, तो दूसरी दृष्टि देखा जाए तो इसकी 7वें घर में पड़ रही है। यहाँ बुध देव से इनके अच्छे कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी 7वीं दृष्टि जो दूसरे घर में पड़ रही है, तो दूसरी घर है यहाँ है बुध देव का, और बुध देव से शनि के अच्छे संबंध माने जाते हैं क्योंकि बुध देव युवराज हैं, राजा हैं। क्योंकि युवराज सूर्य के बाद किसी को पदवी दी जाती है युवराज की, तो वो बुध देव हैं। और बुध के साथ में अच्छे कनेक्शन बनने से दूसरी दृष्टि से तो यहाँ पर जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से 2 चीजें देखी जाती हैं। यहाँ से आपके खर्च और लोन, जैसे आपने कोई लोन ले रखा है वह बहुत डिले हो गया था, एकदम से आपको कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कोई अप्लाई या लोन चुकाने के लिए या लोन देने के लिए या प्रेशर पड़ रहा था, तो ये बकरी हो गए थे। इनका तो काम बंद हो गया था, इन्होंने तो शून्य कर दिया था अपना काम, ये 0 पावर में चले गए थे, उल्टी दिशा में चलने लगी थी। ठीक है, शनि की 7.5 भी चल रही है, इसका विशेषकर ध्यान रखना। और यहाँ इनकी दृष्टि बनने से अब गतिमान जो एकदम समस्या आपके सामने पहाड़ों जैसी खड़ी हो गई थी वो कहीं ना कहीं लॉस होती हुई दिखाई देगी। इस बात को समझना। बुध से इनके मित्र संबंध हैं। अब यहीं पर अगर कोई ग्रह, जैसे मानकर चलिए मैंने जो उदाहरण के रूप में दिया है, यहाँ पर गुरु हो या पर शुक्र, यहाँ पर राहु या केतु हैं, यहाँ पर बैठे हैं, तो इन संबंधों में या इन चीजों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। इन चीजों में आपको बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। अब मैं देखूं कि इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ रही है 7, 8, 9 और 10। ये तीसरी दृष्टि पड़ रही है भाग्य पर। भाग्य पर दृष्टि जो मेष राशि के जीवन में एकदम से ग्रोथ, या मैं कहूंगा कि भाग्य का सपोर्ट अभी कुछ समय के लिए एकदम से ब्रेक डाउन हो गया था। आप सोचते थे कुछ और होता था, कुछ या आप करना कुछ चाहते थे, लेकिन आपके साथ में हो कुछ और रहा था। यह आपके लिए हो रहा था, उल्टा हो रहा था।
अब वो है कहीं ना कहीं तो आपका ताला खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाबी भी इनके पास है और ताला इन्होंने लगा दिया था। अब वही चाबी आपको भाग्य की चाबी में, कहेंगे ग्रोथ की चाबी, वह शनिदेव आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 28 नवंबर 2025 से वो आपका अब मार्गी होके चलेंगे, तो मार्गी से भाग्य की चाबी आपके हाथों में दे रहे हैं और आपका भाग्य का दरवाजा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह हो गया। अब क्या है, अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, इसका प्रभाव है, तो कुछ चीजों का आपको अवॉइड करना चाहिए, कुछ चीजों को छोड़ना चाहिए। जैसे शनि एक कर्म फल दाता है। राक्षस होने के बाद मैं कहता हूं कि राक्षस कुल मतलब है तो सूर्य पुत्र, लेकिन कुछ लक्षण राक्षस प्रवृत्ति, इनकी जो माता थी वो है छाया। और कभी कभी इन्होंने अपनी माता यानी कि संध्या और छाया, ये दो माता हैं। संध्या यमराज के भाई हैं और शनि ने कभी एक बार अपनी माता के पेट पर भी लात मार दी थी। मतलब इल्जाम लगा दिया था कि किस कोख से मुझे जन्मा है, और धोखे से लात मार दी थी। तो इन्होंने एक श्राप दिया था कि आप जीवन भर अपनी गति से वंचित रहेंगे, ऐसा पुराणों में दर्शाया गया। तो इनको अगर प्रसन्न करना है तो 2-3 चीजों को आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए इन्हें। जैसे कि आपको पता है कि अगर जो असहाय लोग हैं, जो परेशान हैं, इनको आप सहायता करिए। जो वृद्ध महिलाएं हैं उनकी सहायता करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आपके घर में काला कुत्ता है तो उसकी सेवा करिए। काले कुत्ते को आप सरसों के तेल लगाकर एक रोटी दे सकते हैं, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरी चीज, घर में या पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। हो सके तो आप उनके मंत्रों का जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, एक छोटे से मंत्र का इसका जाप कर सकते हैं शनि से बचाव के लिए। और जैसे अब आपके घर में काम करने वाले लोग होंगे या जो गरीब लोग होंगे, आपके घर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो सर्वेंट हैं, आपके साथ में काम करते हैं, आप उनका सम्मान करिए, उनकी मदद करिए, उनको खुश करिए। दोस्तों, जो योग्य पुरुष हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपके घर में कोई सर्वेंट है या काम कर रहा है तो उसकी आप सहायता कर सकते हैं, उसे इज्जत से बात कर सकते हैं। इज्जत का मतलब है उसे रिस्पेक्ट देना। समय समय पर भोजन पानी की उससे पूछते रहिए। यह शनि के बचाव के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ये चीजें करते हैं तो शनि की 7.5 से आपको बचाव यानी कि राहत मिल सकती है और शनि का आपको आशीर्वाद मिल सकता है। शनि का प्रथम चरण अभी चालू है, ध्यान रखना। प्रथम चरण अभी चालू है, 2 चरण और बाकी हैं। 3 चरणों में शनि की 7.5 का उतारा होता है। आपके साथ में 2019 से बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी थी। अब थोड़ा बचने का समय है, संभलने का समय है, तो निश्चित तौर से करिएगा, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।